आज का टॉपिक है हमारा तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखो, हमने तत्व, यौगिक और मिश्रण के नाम बहुत बार सुने हैं, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं। और खास तौर पे यौगिक और मिश्रण में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो दोनों सेम सेम है, पर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसी से हम कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए हम सबसे पहले आज बात करेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। हमारा टॉपिक है तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब देखिए, सबसे पहले क्या आता है, तत्व। ये हो गया हमारा तत्व, ठीक है। यहां पे ले लीजिए, हम यौगिक ले लेते हैं। और ये लिख लीजिए मिश्रण। देखो, सबसे पहले तो तत्व हम उसे कहते हैं जो आवर्त सारणी में सिंबल दिए हुए होते हैं, उनको हम तत्व कहते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जैसे H सिंबल दिया होता है, हीलियम का He, बोरोन का B, बेरिलियम का Be, तो वो सब क्या है, हमारे तत्व, जिनको हम ये बोल सकते हैं कि तत्व शुद्ध अवस्था में होते हैं। इनमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती, कोई भी दूसरा परमाणु मिक्स नहीं कर सकते इसमें। तो जब दूसरा परमाणु मिक्स नहीं करेंगे तो वो एक जैसे ही सारे परमाणु होंगे, या तो कह लीजिए एक परमाणु या एक से अधिक भी परमाणु है, जैसे अणु हुआ तो उसमें 2 परमाणु हो गए, लेकिन वो परमाणु दोनों सेम एलिमेंट के होंगे, मतलब उसको हम बोलेंगे तत्व। इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलती। तो देखो, तत्व क्या एग्जाम्पल लो पहले तो, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये नियोन, ये सब क्या है, तत्व। अब हमें ये तो पता है कि हाइड्रोजन है वो ओनली H मतलब एक परमाणु के रूप में कम मिलता है, ज्यादातर H2 के रूप में मिलता है। क्लोरीन है वो भी Cl2 के रूप में मिलता है। ऐसे ये तो पता है कि मतलब 2 परमाणु मिलके या 3 परमाणु मिलके रहते हैं, लेकिन वो सारे परमाणु एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, तत्व, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे यौगिक। यौगिक में क्या होता है, यौगिक और मिश्रण, इन दोनों में अलग अलग परमाणुओं की मिलावट होती है, ठीक है, या बोल दीजिए अलग अलग चीज की मिलावट होती है। जैसे देखिए, नींबू पानी में हम निचोड़ देते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक तरह का मतलब मिक्स कर दिया तो हमने, उसमें अशुद्धि मिला दी, लेकिन हम उसमें ये तय नहीं कर पाते कि वो यौगिक है या मिश्रण है, ठीक है। तब देखो, यौगिक क्या होते हैं, या फिर इसका एग्जांपल ले लीजिए कि पानी है, एक गिलास पानी लीजिए, पानी के अंदर जो चौक होता है उसका बुराद को डाल दीजिए तो मिक्स हो जाएगा, उसमें चौक के कण भी दिखते हैं, थोड़ी देर बाद कण जमा नीचे हो जाते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं पेंदे में, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, अशुद्धि या की मिलावट या मिश्रण बोल देते हैं, ठीक है। तब देखो, यौगिक और मिश्रण में ये डिफरेंस है कि यौगिक तो होता है जैसे NaCl, H2O, CO2, O2 तो नहीं होता,
CO NO2 N2O NO, ऐसे कोई भी ले लीजिए जिसमें 2 या 3 अलग अलग एलिमेंट होते हैं। और देखिए एग्जांपल C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ये भी हमारा क्या है? यौगिक कहलाएगा। क्योंकि देखिए NaCl में हमेशा सोडियम और क्लोरीन, इनका अनुपात फिक्स होता है, कभी भी बदलता नहीं है। हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे 2 सोडियम के वो परमाणु ले लिए और 1 क्लोरीन का ले लिया, तो हमने ये क्या बना दिया? 2NaCl बना दिया, या फिर 1 NaCl बना दिया। हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। इसका ये फिक्स फॉर्मूला होता है कि जब 1 सोडियम का परमाणु मिलेगा और 1 ही क्लोरीन का परमाणु मिलेगा, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? NaCl। ओके, अब देखिए H2O है, उसमें भी जो वाटर होता है उसमें फिक्स है कि उसमें 2 हाइड्रोजन के अणु मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलेगा। ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में भी 1 कार्बन का परमाणु मिलता है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु, इनका फॉर्मूला फिक्स होता है। ठीक है। अब तीसरा आता है मिश्रण। मिश्रण को कैसे कहते हैं? देखो, पानी प्लस नमक बोल दीजिए, पानी प्लस चीनी बोल दीजिए, पानी प्लस चॉक पाउडर बोल दीजिए, या दालों का मिश्रण बोल दीजिए। जो दाल है या अलग अलग दालों का कर लीजिए। ठीक है, ये अलग अलग दालों का मिश्रण बोल दीजिए। या जो वायुमंडल में जो गैस है उनका निश्चित थोड़ी ना कि ये गैस मिलेगी ये गैस मिलेगी, सभी गैसें मिलती है। हम वायु का एक कण उठाते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते इस कण में ये फॉर्मूला होगा, इस कण का ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि उसमें सारी गैसें मिक्स होती हैं। तो गैसों का मिश्रण बोल दीजिए। और एग्जांपल कौन से हो सकते हैं? जो हम अनाज साफ करते हैं उसमें से जो वो पेड़ के जो डंडियां या जो भी खरपतवार होते हैं, उनके बीज होते हैं, हम उनको बाहर निकालते हैं। वो बीज उसमें मिक्स रहते हैं और पेड़ की डंडियां भी अनाज में मिक्स रहती है, तो वो सब मिला के वो हमारा कहलाता है मिश्रण। ओके, समझ में आया? देखो दोबारा से, तत्व में क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं सारे, उसको हम बोलते हैं तत्व। जैसे सोना है, ठीक है, सोने में किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं है, तो सोने का चाहे बड़ा पीस ले लो, वो भी आपका सोना ही कहलाएगा। उसमें से छोटा करोगे, काटोगे तो भी सोना ही कहलाएगा, उसमें से और छोटा कर दोगे तो भी सोना ही कहलाएगा। मतलब उसको उसी के परमाणु के रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई अन्य परमाणु नहीं निकलता,
वो क्या कहलाता है? तत्व। दूसरा NaCl, H2O, CO2 ये सब क्या है? यौगिक है। यौगिक का फॉर्मूला फिक्स होता है। इनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या निश्चित अनुपात में होती है। ठीक है। और मिश्रण में किसी भी परमाणु या अणु का निश्चित अनुपात नहीं होता, ये अनिश्चित अनुपात में होती है। देखो पानी प्लस चॉक पाउडर, तो पानी होगा, पानी के कुछ हिस्से में तो चॉक कम मिलेगा और कुछ हिस्से में चॉक ज्यादा मिलेगा। हम उसके संगठन को निर्धारित नहीं कर सकते। और एक बात और कि हम पानी में नमक घोल सकते हैं, कम भी घोल सकते हैं और ज्यादा भी घोल सकते हैं, लेकिन इनमें अनुपात फिक्स होगा कि जब एक सोडियम का अणु होगा तो एक ही क्लोरीन का परमाणु होगा। इसमें देखिए जब 6 कार्बन के परमाणु होंगे और 12 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे और 6 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे तभी हमारा ग्लूकोज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ये यौगिक का फिक्स फॉर्मूला होता है, मिश्रण का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। और ये तत्व एक ही परमाणु से मिलके बने होते हैं। तो आगे हम लिख सकते हैं दूसरे में, ये एक समान परमाणु से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन गैस भी ले सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अगर हम प्योरली करते हैं तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होती है, कोई अन्य गैस नहीं होती। O2 ले लीजिए, N2 ले लीजिए, ये सब गैसें हैं, लेकिन इन दोनों में जो दोनों परमाणु है वो दोनों समान है, इसलिए क्या कहलाएंगे? तत्व। ठीक है। दूसरा यौगिक, इनमें अलग अलग परमाणु या बोल दीजिए अणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है। तीसरा मिश्रण, इनमें अलग अलग परमाणु परमाणुओं या अणुओं का अनुपात निश्चित नहीं होता। नहीं होता, या इसको ये बोल दीजिए अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। अनिश्चित अनुपात में
ओके। और अशुद्धि किसमें होती है? मिश्रण में ही अशुद्धि मानी जाती है, क्योंकि मिश्रण में कोई भी चीज अनिश्चित अनुपात में मिला दी जाती है। तो इससे आगे हमारा टॉपिक आएगा मिश्रण में अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है, या मिश्रण में से अशुद्धियां कैसे निकाली जाती सकती है, हम उनकी विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हम मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मिश्रण क्या कहता है? यह तत्व या यौगिक के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। अभी हमने यही पढ़ा था कि मिश्रण होता है उसमें कोई परमाणु या अणु अनिश्चित अनुपात में मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। अगला पॉइंट आता है इनमें भारों का अनुपात असमान होता है। ठीक है, देखिए मानिए कि 1 लीटर लिया जल ले लिया, ठीक है, उसमें 2 चम्मच ले ली नमक की, 2 चम्मच क्या ले लिया? नमक। ओके, तो इसका कोई अनुपात फिक्स हुआ? नहीं हुआ। इसमें जो है भार भी समान हो गए, क्योंकि यह तो 2 चम्मच हो गई और 1 लीटर हो गया। अब देखो ये आधा लीटर ले ले, 500 ml ले ले, जल ले ले, और प्लस में 2 चम्मच नमक उसमें भी घुल जाएगा। 3 चम्मच भी घोल सकते हैं, 4 चम्मच भी घोल सकते हैं, 5 चम्मच भी घोल सकते हैं 1 लीटर में, तो कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए इनमें भारों का अनुपात असमान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक विधि क्या होती है? जैसे हम घरों में हमारी मम्मियां क्या करती हैं? अनाज साफ करती है आटा पिसवाने के लिए, तो उसमें से जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको देख देख के अलग करती रहती है। ठीक है, वो कौन सी विधि हो गई? भौतिक विधि। एक पानी है उसमें नमक घोल दिया, तो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं कि छान के निकाल लिया, ऐसे नहीं निकाल सकते, या तो उसका मुंह उबाल के निकालेंगे। ठीक है, तो ये भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। कुछ ऐसी भी मिश्रण होते हैं जिनको रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है, कि जैसे उसमें कुछ या तो घोल दिया जाए, उसकी वजह से वो अलग अलग परत के रूप में बन जाते हैं, कि एक ऊपर बन गया एक परत नीचे बन गई, तो उनको अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है, वो सब हमारी होती है रासायनिक विधियां। तो इन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा दोनों विधियां यूज ली जाती है इनको अलग करने के लिए। अब देखो ये क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है समांगी, समांगी मिश्रण, जिसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण, जिसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये 2 हमारे मिश्रण होते हैं। अब लेके चलते हैं फर्स्ट मिश्रण। फर्स्ट क्या पढ़ा? समांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसमें मिश्रण के किसी भी भाग में घटकों का संगठन, मतलब जो जो चीज उसमें मिक्स की गई है उनका संगठन समान होता है, इन्हें देखकर अलग नहीं किया जा सकता।
जैसे ये इसका एग्जांपल क्या है, नमक प्लस जल। ठीक है, जैसे पानी है उसमें क्या घोल दिया, ये नमक घोल दिया। ठीक है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर कितना भी पानी लिया उसमें नमक घोल दिया, तो हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे नमक इकट्ठा हो गया हो, ऐसा नहीं होता। हम उसको अच्छे से घोलते तो वो सारा नमक मिक्स हो जाता है, और उसके हर एक पानी के, जैसे इधर से पानी उठाएंगे तो भी उसमें नमक मिलेगा, इधर से उठाएंगे तो भी पानी नमक मिलेगा, और पानी बीच में से उठाएंगे तो भी नमक मिलेगा। या अगर इस आधे पानी को हम किसी और बर्तन में या किसी बाहर निकाल दें, और जो नीचे का पानी बचेगा उसमें चेक करें तो उसमें भी नमक बराबर होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इसमें मिश्रण के किसी भी भाग में, मतलब मिश्रण के प्रत्येक भाग में घटकों का संगठन क्या मिलाया था, नमक और जल। तो इसमें नमक और जल जो मात्रा है वो पूरे में मात्रा बराबर रहेगी, इन्हें देखकर अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मात्रा अगर अलग अलग रहती तो उसमें कुछ या तो कलर में चेंज मिलता, कहीं अगर कहीं ज्यादा है कुछ चीज तो या तो वहां पे कलर का चेंज मिलेगा, या फिर उसके कण दिखाई देंगे। तो हम इनको देख के अलग नहीं कर सकते, मतलब हम इनको देख ही नहीं सकते कि पानी है उसमें नमक घोल दिया जाए तो गिलास में देख के बता सकते हैं कि इसमें कहाँ नमक है और कहाँ पानी है, कि कहाँ कितना नमक है ये भी नहीं बता सकते। पानी में चीनी घोल दें तो वो भी नहीं बता सकते। ठीक है, एक सोना होता है, जैसे 22 कैरेट 23 कैरेट सोना होता है, उसमें अशुद्धि मिलाते हैं, क्योंकि शुद्ध कैरेट सोना तो कितना होता है 24 कैरेट। ठीक है, उसमें अशुद्धि मिला के कितना कर दिया जाता है 22 कैरेट या 23 कैरेट। अब उसमें जो अशुद्धि मिलाते हैं, तांबा या पीतल कुछ भी मिलाते हैं, तो वो अशुद्धि हमें दिखाई देती है, कि जैसे हमने कुछ ज्वेलरी बनवाई तो उसमें हम कहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे सोना है यहाँ पे पीतल है, नहीं बता सकते। तो वो चीज हमारी क्या है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, इनमें घटकों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी ऐसी चीज होती है कि अगर हम उसको किसी मिश्रण पे डालते हैं तो उसमें जो सभी घटक होते हैं वो अलग अलग दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देती है, तो हम इनको आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी का वर्ड आया, तो सूक्ष्मदर्शी देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी की खोज सर्वप्रथम किसने की, आपको पता है किसने की? जेनेरिक जॉनसन ने। जेनेरिक्स जॉनसन ने किसकी खोज की? सूक्ष्मदर्शी की। सबसे पहले वो कब की? 1590 से 1608, मतलब उन्होंने 1590 में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और उसकी खोज करते करते 1608 में खोज कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिए, जेनेरिक्स जॉनसन, ये एक ही साइंटिस्ट है। उसके बाद आता है कि ये तो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी थी, उसके बाद आई इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? नोल व रुस्का ने। किसने की? नोल व रुस्का, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की। अब इलेक्ट्रॉनिक की खोज क्यों की? क्योंकि ये इससे 400 गुना अधिक
अच्छे से देख सकती है। जो इसकी क्षमता है वो इससे 400 गुना अधिक होती है। जैसे देखिए, एक हमारा हाथ का पंखा है, जैसे पहले गाँव में होता था, अब तो बहुत कम हो गया। हाथ का पंखा है, ऐसा ऐसे हिलाएंगे, धीरे धीरे हिलेगा, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक फैन तो चलाते ही बहुत स्पीड से चलता है, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड चलता है। वही चीज यहाँ पे है कि सूक्ष्मदर्शी की खोज तो इन्होंने कर दी, और वो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी थी। फिर इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी खोज नोएल व रुस्कान की, और इससे वो कितने गुना अधिक थी? 400 गुना अधिक क्षमता वाली थी, ठीक है। चार सौ गुना अधिक क्षमता रखती थी। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल कौन कौन से है? नमक प्लस जल लिख सकते हैं, चीनी प्लस जल, या शुगर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, चीनी प्लस जल। और क्या होता है, अभी क्या बताया था? 22 कैरेट या 23 कैरेट सोना, या जो इस्पात होता है जिसमें धातुएं मिक्स होती हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण, ठीक है। जैसे स्टील है, वो क्या है? इस्पात। एक से अधिक धातुएं मिक्स होती हैं। और पेट्रोलियम पदार्थ ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए, उनको भी हम देख के नहीं बता सकते कि वो कहाँ, कौन सी जगह पे, किस मात्रा में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समांगी मिश्रण। उससे आगे हमारा दूसरा आएगा विषमांगी मिश्रण, जिसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर का हमारा विषमांगी मिश्रण। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। इसमें सभी घटक अलग अलग रूप से संगठित होते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, इसमें कुछ ऐसी चीज डाल दें हम कि वो इसमें दिखाई दे, जैसे इधर इकट्ठी हुई दिखाई दे गई, या इधर इकट्ठी हुई दिखाई दे गई, या इधर इकट्ठी हुई दिखाई दे गई, जैसे कहीं पे भी अलग से दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। जैसे अभी हमने थोड़े पहले एग्जाम्पल लिया था पानी प्लस चौक का, ठीक है। जैसे ये पानी लिया हमने, इसमें भी करने, इसमें रेत डाल दीजिए, तो रेत थोड़ी देर तो घुल जाएगी, उसमें कण दिख जाएंगे, घुले हुए दिखेंगे, लेकिन वो रखने के बाद थोड़ी देर बाद ही वो नीचे जमा हो जाते हैं। और जब वो घुलेंगे भी ना, तो उसका पानी का कलर चेंज हो जाता है, और उसमें वो जो कण होते हैं, कोई बारीक होते हैं, कोई मोटे होते हैं, वो दिखाई देते हैं। तो इसमें ना तो अलग अलग, सॉरी, ना तो सेम संगठन होता, जैसे ऐसा नहीं होता कि इसका ये पार्ट उठा लिया पानी का तो, और ये पार्ट उठा लिया तो इनमें संगठन बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है। या इसमें ये उठा लिया और नीचे को उठा लिया तो भी जरूरी नहीं है। जैसे पानी है, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया तेल, ठीक है, तेल डाल दिया तो पानी
तेल से भारी होता है तो पानी तो नीचे रह जाएगा, ठीक है। और जो तेल है, तेल डाला हमने, वो इसकी ऊपर वाली परत पे जमा हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है, तेल, और ये नीचे क्या है, पानी, ठीक है। तो ये तेल ऊपर जमा हो जाता है तो वो हमें उसकी परत अलग से दिखाई देती है। और जब हम पानी देखेंगे, ऊपर से उठाएंगे तो उसमें तेल तेल ज्यादा रहेगा, और जब नीचे से निकालेंगे पानी तो उसमें पानी ज्यादा रहेगा, तेल की मात्रा बहुत कम मिलेगी। ओके, इसलिए इसमें घटक अलग अलग रूप से संगठित होते हैं। इनमें उपस्थित घटकों को सामान्य या स्वस्थ नेत्रों से देखा जा सकता है। अभी यही बताया कि इसमें जो तेल ऊपर दिखेगा तो उसको हम देख सकते हैं, दिख जाएगा हमें आसानी से, और इसमें जो रेत के कण थे वो भी हमें दिखते हैं, तो इसको सामान्य या स्वस्थ नेत्रों से देखा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, लोहे के चूर्ण में सल्फर के कण, या फिर देखिए मिट्टी में लोहे के कण ले लीजिए, वो भी अलग दिख जाते हैं। एक खिचड़ी होती है, घरों में खिचड़ी बनाते हैं, उसमें क्या डालते हैं, चावल और दाल, तो उसमें चावल के कण अलग उठा सकते हैं, हम निकाल सकते हैं एक करके, और दाल के अलग अलग कर सकते हैं, तो हम उसको आसानी से देख भी सकते हैं और उसको आसानी से अलग भी कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, अनाज में कंकर, पत्थर या खरपतवार के दाने। जो साबुत अनाज होता है उसमें कंकर पत्थर होते हैं, तो हम उनको कंकर पत्थर को देख भी सकते हैं और एक एक करके चुग सकते हैं या उठा सकते हैं। और खरपतवार के दाने होते हैं, उसमें छोटे 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 कण होते हैं, वो क्या होते हैं, खरपतवार के दाने। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, विषमांगी मिश्रण के। ओके, विषमांगी मिश्रण को हम भौतिक विधियों द्वारा ही लगभग अलग कर सकते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक विधि बहुत कम यूज में ली जाती है, अधिकतर कौन सी यूज में लेते हैं, भौतिक विधि। और जो समांगी मिश्रण था उसको हम भौतिक विधियों से अलग कम कर सकते थे, उसके लिए हमें ज्यादातर कौन सी विधियों की आवश्यकता होगी, रासायनिक विधियों की। ओके, देखो एक पॉइंट आता हमारा यहाँ पे था, सामान्य या स्वस्थ नेत्र। सामान्य या स्वस्थ नेत्र किसे कहते हैं, सामान्य या स्वस्थ नेत्र बोलते हैं जिन आंखों से, जैसे हमारे पढ़ने की बुक पढ़ते हैं तो हम कितनी दूरी से पढ़ते हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के उसको पढ़ते हैं, 25 सेंटीमीटर बोल दीजिए, ठीक है। और जिसको कितने इंच से कितने इंच तक हम देख सकते हैं आसानी से, सामान्य नेत्र या स्वस्थ नेत्र क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एमोट्रोपिक आइज भी बोलते हैं, जिसमें हम 2 इंच से 20 फीट तक आसानी से देख सकते हैं। आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे नेत्र क्या कहलाते हैं, एमोट्रोपिक बोल दीजिए, स्वस्थ बोल दीजिए, या सामान्य नेत्र बोल दीजिए। और हमारे बुक पढ़ने की जो निम्नतम दूरी होती है वो कितनी होती है, अभी हमने क्या बताई, 25 सेंटीमीटर या बोल दीजिए 12 इंच। ओके,
मिश्रण को पृथक करने की विधियां। भौतिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे।